नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में 2 दिन तक बारिश से राहत मिलने वाली है। सिर्फ बौछारें गिरेंगी और तेज या भारी बारिश होने की संभावना फिलहाल अभी तो नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 26 अगस्त से एक बार फिर से नया सिस्टम बनेगा और 5 दिन तक फिर से प्रदेश तरबतर होगा। भोपाल, नर्मदापुरम में भी तेज बारिश होने के आसार हैं। बाकी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चलेगा। वहीं प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। बेतवा, नर्मदा अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। वहीं बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भरने की वजह से सामान खराब हो चुका है। वहीं सड़कों, पुल-पुलिया को भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं मुरैना में चंबल नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन भी गांव को खाली कराने में जुटा है। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने से मना कर रहे हैं। वहीं भोपाल में भी भारी नुकसान हुआ, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं बात करें सीएम शिवराज की, तो सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे हैं। एक बार फिर से कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालात की वो समीक्षा करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए सीएम रवाना होंगे। तो एक बार फिर से सीएम शिवराज हेलीकॉप्टर के जरिए विदिशा पहुंचे हैं और हालातों की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से सीएम शिवराज मौके पर पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालातों की समीक्षा वो करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से वो मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए रवाना होंगे सीएम शिवराज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विदिशा पहुंचे हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, और उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालातों की समीक्षा करने के लिए वहां से निकले और फिर जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता भरत राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, कल भी हमने देखा था सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों के बीच वो पहुंचे और एक बार फिर सीएम शिवराज आज लोगों के बीच पहुंचेंगे, हालातों की समीक्षा करेंगे। जी सुमित, कल बासोदा क्षेत्र में सीएम ने जो है हवाई सर्वे के बाद बासोदा शहर में जाकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था। आज फिर वो विदिशा आए हैं। अभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक ली जाएगी। इसमें बाढ़ के लिए क्या क्या रोकथाम के लिए और क्या जो प्रभावित है उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके बाद जो है सीएम नदी के पास जतरापुरा जो है जगह है, वहां प्रधानमंत्री आवास जो बने हुए हैं उनमें बाढ़ प्रभावित को राहत शिविर बनाया गया है, वहां रोका गया है। उन बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद सीएम फिर कुरवाई, जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कुरवाई, बासोदा और विदिशा थे, कुरवाई फिर पहुंचेंगे। कुरवाई में भी बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं विदिशा और विदिशा में वो फिर से स्थिति का जायजा वो लेंगे, हालात की जानकारी लेंगे। अधिकारियों से चर्चा भी उनकी होनी है। कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ के हालात की समीक्षा वो करेंगे। जतरापुरा राहत शिविर में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। विदिशा के बाद कुरवाई के लिए सीएम शिवराज रवाना होंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। तो जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पल पल हालातों पर नजरें वो बनाए हुए हैं और प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाना।
जी सुमित, बिल्कुल संकट की इस घड़ी में अगर प्रदेश का मुखिया लोगों के साथ खड़ा होता है तो लोगों को बहुत संबल भी मिलता है और सीएम लगातार अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में लोगों को काम करना होगा, चुनौतियों से जल्द निपटना होगा और खुद सीएम लोगों के बीच खड़े हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने को लेकर जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी बात, लोगों के साथ खड़े हुए हैं और सीएम लगातार भोपाल में भी समीक्षा कर रहे हैं और अब इसके बाद विदिशा में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और वहां पर किस तरीके के हालात हैं उसकी रिपोर्ट भी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। लेकिन अभी सीएम खुद वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, राहत शिविरों में भी पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, भोजन की किस तरीके से इंतजाम हैं और जो मेडिकल की जो व्यवस्था है वहां पर किस तरीके से की गई है और अगर अभी भी कुछ लोग कहीं पर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने का काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सबको लेकर सीएम लगातार हर एक गतिविधि पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन सुमित, देखा जाए तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे विदिशा, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर पहुंचे थे, लोगों को खुद उन्होंने नाव पर बैठकर रेस्क्यू कराया था, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था, राहत शिविरों में भी पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की थी और आज भी कुछ इसी तरह से वो लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का जो बातचीत है वो भी उनसे करें, क्योंकि ये जो वक्त है बेहद कठिन वक्त है, संकट की इस घड़ी है और ऐसे में प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लोगों के साथ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को संबल भी मिलेगा और जल्द से जल्द इस आपदा से उबरने को लेकर जो शक्ति है वो भी मिलेगी और लगातार जो व्यवस्थाएं वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद भी रहेंगी, जिस तरीके से फील्ड पर सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और इसके बाद सीएम जो भिंड है, चंबल है और मुरैना का हवाई दौरा भी करेंगे और वहां पर भी जिस तरीके से बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है उसको लेकर जो जायजा है, जो धरातल पर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसका भी जायजा लेंगे और चंबल नदी जिस तरीके से उफान पर है, गांवों का संपर्क टूट गया है, श्योपुर के बहुत सारे जो गांव हैं उनका शहरों से संपर्क टूट गया है और जो लोग हैं जो कि बाढ़ बारिश के बीच फंसे हुए थे उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और किस तरीके से राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, इसको लेकर भी वो अधिकारियों से लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं और सीएम ने इस बात को लेकर भी निर्देश दिए हैं सुमित की जो जल आपूर्ति है, बिजली आपूर्ति है ठप हो गई थी उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और बिजली आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है भारी बारिश के चलते जो कि प्रभावित हुआ है, पुल टूट गए हैं, पुलिया टूट गई हैं, संपर्क अभी भी टूटा हुआ है, खास करके अगर देखा जाए तो श्योपुर का राजस्थान से और भोपाल और जो विदिशा मार्ग है उसका भी अभी भी जो संपर्क है वो टूटा हुआ है, सांची मार्ग भी अभी भी बाधित है। तो इन जैसे जलस्तर कम होता है तो इन तमाम व्यवस्थाओं से, इन परेशानियों से कैसे निपटा जा सके इसको लेकर भी लगातार जो कार्य योजना है वो बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात यही है कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहना, उनको संबल देना, ये बेहद महत्वपूर्ण है और कुछ इसी तरह से सीएम अब खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं और खुद सीएम वहां उनके साथ भी खड़े हुए हैं। सुमित, बिल्कुल, तो संकट की इस घड़ी में प्रदेश के मुखिया अपनी जनता के साथ एक बार फिर से बहुत धन्यवाद रंजिता आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की भी कहा। पेयजल बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम हाउस में बैठक खत्म होने के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। सिलावट ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार बांधों पर भी नजर बनाए हुए है। एमपी के सभी बांधों की स्थिति कंट्रोल में है। से भारी बारिश हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, समीक्षा बैठक हुई सीएम हाउस में, आप भी उस बैठक में थे। मुख्यमंत्री जी निरंतर इस पे नजर रखे हुए हैं, पल पल की खबर रख रहे हैं। कल उन्होंने सर्वे भी किया
हेलीकॉप्टर से आज सारे आला अफसर के साथ बात की है। हर विभाग को निर्देशित किया है। हमारे विभाग को जल संसाधन विभाग को डैम के संबंध में निर्देशित किया है, नहरों के संबंध में निर्देशित किया है, तालाब के संबंध में निर्देशित किया है और उनके निर्देश का पालन जल संसाधन विभाग करेगा और उनके निर्देश को जमीन पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सर, जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, हालात है, सीएम आज हवाई दौरा करने के लिए भी निकल रहे हैं, विदिशा कुरवाई का भी आज दौरा करेंगे, मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, तो स्वयं जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितने दिनों तक ये जो हालात है बाढ़ को लेकर? स्थिति ये है कि 24 घंटे में कहीं बरसात नहीं हुई, जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये हमारे लिए सुखद स्थिति है, ये सुखद समाचार है और सारी स्थिति मध्य प्रदेश में कंट्रोल में है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो स्थितियां हैं वो कंट्रोल में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर एक बाढ़ प्रभावित जिलों से अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को धरातल उतरने को लेकर जो इधर बारिश की वजह से राजधानी भोपाल की सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह से सड़कें उखड़ गई हैं। सड़कों पर गड्ढों को लेकर भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग से चर्चा की जाएगी। पेड़ के चलते डैमेज हुई बिजली लाइंस को भी दुरुस्त किया जा रहा है और नगर निगम के सभी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को पूरी तरह से 1 से 2 दिन में दुरुस्त कर लिया जाएगा। बाद अब जो सड़कें हैं वो बेहद खराब हालत में हैं और गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों का जो सड़कों से जब निकलते हैं तो बहुत ज्यादा जो दुर्घटनाएं वो हो रही हैं और इस वक्त हमारे साथ भोपाल की महापौर है मालती राय। उन्हीं से जानेंगे कि मैम, जिस तरीके से बारिश से पहले भी सड़कें खराब थी लेकिन अभी और ज्यादा जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, तो कब तक इनको दुरुस्त कराया जाएगा, क्योंकि हर रोज इस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं? देखिए, अभी जो परसों बारिश हुई तो परसों तो दिन भर आप सबको ही मालूम है कि बारिश की व्यवस्था करने जनता को कोई परेशानी ना हो इसलिए काम करते रहे। और कल का पूरा दिन जिस जगह पर पेड़ भी काफी गिरे थे तो पहले प्रायोरिटी दी गई है कि जहां पर लाइट के कारण पेड़ों के गिरने से लाइट में परेशानी आई है या पानी में परेशानी आई है, वहां के पेड़ों को दुरुस्त करके और निगम ने लाइट और पानी दोनों चालू करने की व्यवस्था करवाई है। और अब एक सड़कों में गड्ढे हो गए हैं तो निश्चित ही उस पर जल्दी ही काम करेंगे। तो ये हमारे साथ भोपाल की महापौर हैं मालती राय, जिनका यही कहना है कि सड़कों में गड्ढे जरूर हुए हैं लेकिन अब टेम्परेरी जो उनको गड्ढे भरने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और मेन काम जो है पूरी तरह से बारिश मानसूनी सीजन जाने के बाद शुरू किया जाएगा और जो पेड़ हैं उनको उठाने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो पूरी व्यवस्थाएं आने वाले 1 से 2 दिनों में दुरुस्त कर दी जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। वहीं भोपाल में बैरसिया में पुलिया टूट गई जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिया नहीं होने की वजह से महिला को घाट पर ले जाएगा। नजीराबाद से 5 किलोमीटर दूर मीनापुर में ये पुलिया टूट गई थी। वहीं बैतूल की बात करें, बैतूल में भी मूलभूत सुविधाओं से जूझती जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आजादी के 75 साल बाद मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव में जिंदगी इतनी दुश्वार है कि एक बीमार को इलाज का मयस्सर नहीं। बैतूल के चिचौली ब्लॉक के बोडैयत गांव में एक महिला की शुक्रवार को उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद उसकी तबीयत और बिगड़ी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। बीमार महिला को अस्पताल ले जाने का मंजर कुछ ऐसा था कि वीडियो देखने वाले लोगों के दिल सिहर गए। वहीं सिगरौली में हादसे को न्योता देती तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी बारिश से पुल टूट गया है। हर्रई बनौली मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। जिले में भारी बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। चलिए अब बात करेंगे भ्रष्टाचार के बादशाह को किसकी शह की। जी हां, आय से 650 गुना संपत्ति के मालिक जबलपुर के एआरटीओ पर कार्रवाई के नाम पर बस खाना पूर्ति कर दी गई है। एआरटीओ संतोष पॉल को हटाकर उन्हें संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में तैनात कर दिया गया। उनकी जगह अब नरसिंहपुर आरटीओ को जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि ना सस्पेंशन हुआ, ना कोई बड़ा एक्शन हुआ, सिर्फ एआरटीओ की कुर्सी वापस ली गई और कहीं और अटैच कर दी गई। यह हाल तब है जब ईओडब्ल्यू की रेड में संतोष पॉल के यहां पर करीब 300 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ था। संतोष पॉल को नेताओं और परिवहन विभाग का चहेता माना जाता है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संतोष पॉल को कौन बचा रहा है। ईओडब्ल्यू की बड़ी रेड से पहले भी संतोष पॉल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतोष पॉल करीब 4 सालों से जबलपुर में पदस्थ रहे। आरोप है कि इनके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के विभिन्न कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल। बीते सालों में संतोष पॉल के खिलाफ कई मामले सामने आए, जिनमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीवीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। एआरटीओ के पद पर रहते हुए संतोष पॉल ने करोड़ों संपत्ति अर्जित की, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद उन्हें जबलपुर से कोई टस से मस नहीं कर सका या फिर करना नहीं चाहता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरटीओ संतोष पॉल को कौन बचा रहा है। तो संतोष पॉल करप्शन के केस ने तूल पकड़ लिया है। विधानसभा की पीएसी समिति की बैठक में मामला कांग्रेस रखेगी। पॉल को संभागीय कार्यालय अटैच करने पर सियासत गरमाई है और कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं और इतने भ्रष्ट अफसर को अब तक टर्मिनेट कर देना चाहिए था, कांग्रेस का यह कहना है। कांग्रेस ने संतोष पॉल पर कार्रवाई की मांग की है। सीनियर अधिकारियों से पूछेंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। के यहाँ थिएटर है, स्विमिंग पूल है और जिसकी आय जितनी तनख्वाह नहीं मिल रही उससे कई गुना उसके मकान और आलीशान बिल्डिंगें हैं। समझ में नहीं आता जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है तो किस पे होगी भाई। इसको तो अभी तक सस्पेंड करके टर्मिनेट करना था और कानूनी कार्रवाई होना थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको संभागीय कार्यालय में अटैच कर दिया है। ये इस मामले को आज हमारी बैठक में जो सीनियर ऑफिसर्स आएंगे उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे इस बात पे कि ये सब कुछ सामने आने के बाद एक जांच एजेंसी ने सब चीज़ें ओपन कर दी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, और इस पर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कोई किसी से उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती। वैसे ही आरटीओ और यातायात विभाग बदनाम है और जब कोई चीज़ पकड़ में आई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, विपक्ष ने वाजिब सवाल उठाया है, अगर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति सरकार करेगी, विभाग करेगा, सवाल उठने लाजमी। वासु, निश्चित तौर पर सुमित, देखिए संतोष पाल आरटीओ जबलपुर का जो मामला है वो बेहद गंभीर है। कई तरह के आरोप उन पर लगे हैं और आय से कई ज़्यादा संपत्ति उनके पास से ईओडब्ल्यू की जांच में मिली है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते जो विपक्ष है वो अब सरकार की और जो जांच एजेंसियां हैं उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि विभागीय कार्रवाई अभी हुई है, उनको आरटीओ के पद से हटाकर जबलपुर संभागीय जो आरटीओ कार्यालय है वहाँ पर उन्हें अटैच कर दिया गया है, लेकिन जो विपक्ष है वो इसे सिर्फ खाना पूर्ति ही बता रहा है। और पीसीए जो कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है विधानसभा की, उसकी आज बैठक हो रही है जिसमें यातायात संबंधित मामलों पर ही चर्चा होनी है। पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है कि इस पूरी बैठक में मामले को रखा जाएगा और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है, कितनी जांच है और आगे बढ़ी है और किस तरह से अब आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जानी है। इन तमाम बातों को लेकर आज की जो बैठक है उसमें चर्चा
होगी। और अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। हालांकि बीजेपी का अगर इस पे पक्ष देखें तो बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचारियों को मध्य प्रदेश में नहीं छोड़ा जाएगा। विभागीय कार्रवाई तुरंत कर दी गई है ताकि उस पद पर बने रहते हुए जो संतोष पाल है वो किसी भी तरह से तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ छेड़खानी ना कर सके। और जब ये पूरा मामला, जो पूरी कार्रवाई जांच एजेंसी के द्वारा कर ली जाएगी, जो उसमें जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद उस बिल्कुल देखने वाली बात होगी। विपक्ष ने अब सवाल उठाया है तो क्या कार्रवाई होती है संतोष पॉल पर। बहुत धन्यवाद वासु आपके तमाम जानकारी के जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, विदिशा से बड़ी खबर है। बारिश और बाढ़ पर समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है सीएम शिवराज ने। तो विदिशा पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों की जानकारी लेने के लिए। समीक्षा बैठक उन्होंने की है। बारिश और बाढ़ के हालातों पर समीक्षा की है सीएम ने। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर विदिशा पहुंचे हुए हैं हालातों की समीक्षा करने के लिए। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार समीक्षा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ से जो हालात बने हैं, बाढ़ से जो हालात मध्य प्रदेश में बिगड़े हैं, उन हालातों की समीक्षा और लगातार जारी, बैठकों का दौर लगातार जारी। आइए अब एक